सुबह से लेकर के शाम तक हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं या सुबह से लेकर के शाम तक हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। थ्रू आउट सेशन टीचर्स ने भी बताया है, पढ़ने की भी स्ट्रैटेजीज अलग अलग होती हैं, तो इस समय पर रिवीजन की स्ट्रैटेजीज भी सारे सब्जेक्ट्स की अलग अलग होंगी। जब ऑलमोस्ट एग्जाम हमारा आ गया है तब हमने एक्सपेरिमेंट्स करने स्टार्ट किए। हमें लग रहा है हम पहले फिजिक्स कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ये सारे चेंजेस जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब कर देंगे। हेलो प्यारे बच्चों, नीट का एग्जाम अब बहुत पास आ गया है। आई नो आपको थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा होगा। अभी बहुत कम टाइम बचा हुआ है, अप्रॉक्स 1 मंथ बचा हुआ है। अब इस 1 मंथ में हमें किस तरह से चीजें फॉलो करनी है, कैसे रिवीजन करना है, कैसे टेस्ट देने हैं, उन सारी चीजों को समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर के आए हैं। सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि इस टाइम पर कुछ स्टूडेंट्स ये गलती करेंगे कि आज हम बैठे हैं और आज हम पूरा दिन फिजिक्स पढ़ेंगे, आज हम फिजिक्स के 6 चैप्टर निपटा देंगे, सुबह से लेकर के शाम तक हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं या सुबह से लेकर के शाम तक हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। जब हम किसी चीज को बहुत लंबे समय तक करते रहते हैं, स्पेशली पढ़ाई में किसी एक सब्जेक्ट को बहुत लंबे समय तक पढ़ते रहेंगे, तो थोड़े समय के बाद हमारा माइंड सैचुरेट हो जाता है और हमें चीज समझ में आना बंद हो जाती है। इसलिए अपना जो भी टाइम मिल रहा है उसको अच्छे से डिवाइड कर ले, अच्छे अच्छे स्लॉट्स में डिवाइड कर ले। कुछ फिजिक्स के लिए टाइम हमने निकाल लिया, कुछ जूलॉजी बॉटनी के लिए, कुछ केमिस्ट्री के लिए, और एक ही दिन में हमें सारे सब्जेक्ट्स के लिए टाइम निकालना है, स्लॉट्स बनाने हैं और सारे ही सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। नेक्स्ट, इस टाइम पर आप जितने ज्यादा टेस्ट दे सकते हैं उतनी ज्यादा प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी। तो इस टाइम पर विद्यापीठ में या जहां पे भी आप टेस्ट दे रहे हैं, मैक्सिमम टेस्ट अटेम्प्ट करिए। सिर्फ टेस्ट दे देना ही सोल्यूशन नहीं है कि टेस्ट दे दिया बात खत्म, काम खत्म, नहीं। टेस्ट देने के बाद उस टेस्ट में आपने कितने क्वेश्चन गलत किए हैं, कितने क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड रहे हैं, जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं वो गलत क्यों हुए हैं और उनका सही सोल्यूशन क्या है, उनका सही आंसर क्या है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो जितने भी आप टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट के बाद उस टेस्ट को एनालाइज जरूर करिए, उसमें जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं उसका सही सोल्यूशन निकालिए, टीचर से पूछिए, बात करिए और उसको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड कर लीजिए। आपने एक एरर कॉपी भी बनाई होगी, हमेशा से टीचर्स ने बोला होगा, तो उसमें रिकॉर्ड कर लीजिए। लास्ट टाइम पर हमें उस एरर कॉपी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। लास्ट टाइम पे हम ये देखेंगे कि हमने कौन कौन से क्वेश्चंस गलत किए थे, जो जो क्वेश्चंस गलत किए थे उनमें क्या गलती थी, तो आप वहां से वो चीजें वापस से रिकॉल कर पाएंगे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने ये गलती कर दी थी, तो दोबारा उस गलती के होने के चांसेस कहीं ना कहीं आप मिनिमाइज कर पाएंगे। नेक्स्ट इज, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, ये आपको थ्रू आउट सेशन टीचर्स ने भी बताया है। पढ़ने की भी स्ट्रैटेजीज अलग अलग होती हैं, तो इस समय पर रिवीजन की स्ट्रैटेजीज भी सारे सब्जेक्ट्स की अलग अलग होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बॉटनी जूलॉजी की बात करूं तो यहाँ पे हमें ज्यादा फोकस करना होता है एनसीईआरटी रीडिंग पे। पीवाईक्यूज आपने पहले भी लगाए होंगे, आप अभी भी एक बार उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्लस आपने जब भी कोई टेस्ट दिया होगा, टेस्ट में कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड रह गया होगा, गलत हो गया होगा, उसको आपने रिकॉर्ड किया होगा। उन सारे पेपर्स के वो जो क्वेश्चंस हमने गलत किए या नहीं कर पाए, उन क्वेश्चंस को हमें वापस से अटेम्प्ट करना होता है। जब आप एनसीईआरटी रीडिंग कर रहे हैं ना, तो वहां पे आपको पर्टिकुलरली कुछ डायग्राम्स रहते हैं, लेबलिंग्स रहती है, उन डायग्राम्स को बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है। टेबल्स जो हैं, टेबल में जो कंटेंट दिया है वो बहुत अच्छे से पढ़ना है। साइंटिस्ट के नेम्स जहां जहां पे हैं, जहां पे कोई फैक्चुअल डेटा लिखा हुआ है, वो सारी चीजें हमें बहुत अच्छे से रिवाइज करनी है। अपार्ट फ्रॉम द टेक्स्ट जो एनसीईआरटी में लिखा है लाइन बाय लाइन, वो तो हमें रीड करना ही करना है, बट ये सारी चीजें भी रहती हैं जो हमें थोड़ी ज्यादा अच्छे से देखनी है। नेक्स्ट, अगर हम फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें तो इसकी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी डिफरेंट रहने वाली है। यहाँ पे बेसिकली हमें फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, बहुत ज्यादा लॉन्ग डेरिवेशन वाले पार्ट को अभी अब हमें प्रैक्टिस नहीं करनी है, हमें सिंपली फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, पीवाईक्यूज करने हैं और वही एरर कॉपी के क्वेश्चंस करने हैं, जो क्वेश्चंस आपके पहले कभी गलत हुए थे उस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। इस टाइम पर जब आप टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उस टेस्ट के अटेम्प्टिंग का जो प्रोसेस है उसमें आपको कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप टेस्ट देते होंगे, आपके टीचर्स ने बोला होगा कि हमेशा हमें जूलॉजी बॉटनी पहले अटेम्प्ट करना होता है, फिर केमिस्ट्री करना होता है, फिर फिजिक्स करना होता है, और हम थ्रू आउट सेशन यही कर रहे थे। बट इस टाइम पर जब ऑलमोस्ट एग्जाम हमारा आ गया है तब हमने एक्सपेरिमेंट्स करने स्टार्ट किए। हमें लग रहा है हम पहले फिजिक्स कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे, हमें लग रहा है हम केमिस्ट्री पहले कर लेंगे तो ज्यादा स्कोर कर पाएंगे।
ये सारे एक्सपेरिमेंटेशंस अब हमें नहीं करने होते हैं, हमें यही सीक्वेंस फॉलो करना होता है। ज़ूलॉजी बॉटनी जो आपका बायोलॉजी सेक्शन है, उसके बाद केमिस्ट्री एंड एकदम लास्ट में फिजिक्स। ओएमआर भरते टाइम आप ऐसा कर सकते हैं कि लेट्स से हमने ज़ूलॉजी बॉटनी अटेम्प्ट कर लिया, तो हम एक बार ज़ूलॉजी बॉटनी का ओएमआर फिल कर लें। फिर हमने केमिस्ट्री अटेम्प्ट कर लिया, 5 मिनट का ब्रेक लिया और उसमें हमने सारा ओएमआर फिल कर लिया। देन हमने फिजिक्स कर लिया और सारा ओएमआर फिजिक्स का हमने फिल कर लिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब भी एग्जाम आता है तो उसके साथ आता है बहुत सारा स्ट्रेस, और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है अपनी हेल्थ को मेंटेन करना। अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए समय क्या कर सकते हैं? हेल्दी खाना खाना है, हेल्दी हैबिट फॉलो करनी है। उसमें से एक हैबिट होती है हमारे सोने और जगने का। इस टाइम पर अपने इस स्केड्यूल को, स्पेशली स्लीप स्केड्यूल को हमें डिसरप्ट नहीं करना है, या हमें इसके साथ एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक स्टूडेंट है जो रात में 12-1 बजे तक सो जाता था और सुबह 6 बजे तक जग जाता था या 7 बजे जग जाता था। अब एग्जाम एकदम पास में आ गया और अब वो इस शेड्यूल को एकदम डिसरप्ट कर रहा है। वो रात में 4 बजे तक, सुबह 4 बजे तक जग रहा है और फिर उसके बाद सो रहा है और फिर सुबह 10 बजे जग रहा है। ये सारे चेंजेस जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब कर देंगे। तो इस समय पर हमें अपने स्केड्यूल में भी कोई भी एक्सपेरिमेंटेशंस अभी के लिए नहीं करते हैं। दैट्स इट। अच्छे से पढ़ते रहिए, विद्यापीठ आपके साथ है।